जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसकी ब्रांचेस हर स्टेट में फैली हुई हैं। रेलवे के हर डिपार्टमेंट में समय समय पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालता रहता है। इन वैकेंसीज में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के सभी पोस्ट आते हैं, जिनके लिए महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे में मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस निकलती रहती हैं। पैरामेडिकल पोस्ट में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसे पोस्ट आते हैं और मेडिकल में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट जैसे पोस्ट आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे में मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी के साथ, जो कि पैरामेडिकल पोस्ट के लिए होगी। फार्मासिस्ट विज्ञान में 10+2 या फिर फार्मेसी में 2 साल का डिप्लोमा और फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। लैब टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट 2 साल के अनुभव के साथ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में बैचलर डिग्री हो। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ 10+2 और रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा हो। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए बीएससी में केमिस्ट्री मुख्य विषय के रूप में या फिर ऑप्शनल के रूप में भी पढ़ी हो और इसके साथ ही 1 साल हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हो। अब मेडिकल स्टाफ की बात करें तो स्टाफ नर्स और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए पंजीकृत नर्स और दाई के रूप में प्रमाण पत्र जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या बीएससी द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग या फिर अन्य संस्थान के स्कूल से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 साल का कोर्स किया हो। जीडीएमओ की बात करें तो एमबीबीएस स्पेशलिस्ट 2 साल के अनुभव के साथ एमडी, डीएनबी या फिर डिप्लोमा हो। आयु सीमा की बात करें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के लिए तो 35 साल होती है और लैब असिस्टेंट के लिए 33 साल होती है। वहीं पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स और जीडीएमओ स्पेशलिस्ट के लिए 20 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ आपको एक बात बता दें कि आयु सीमा में अलग अलग राज्य के अनुसार अंतर हो सकता है। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को सरकार के नियम अनुसार छूट भी दी जाती है। अब सैलरी की बात करें तो लैब टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 35,400 के आसपास सैलरी दी जाती है। साथ ही डियरेंस अलाउंस जिसे डीए कहते हैं और एचआरए कहते हैं वो दिया जाता है। यहाँ एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। एक्सरे टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए लगभग 29,200 के आसपास सैलरी दी जाती है, प्लस डीए और एचआरए होता है जो हर महीने मिलता है। और लैब असिस्टेंट के लिए लेवल 3 के अनुसार 21,700 के आसपास जो है सैलरी दी जाती है। साथ ही डियरनेस अलाउंस और अन्य अलाउंस भी दिए जाते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 7 के अनुसार 44,900 के आसपास सैलरी दी जाती है और साथ ही डियरनेस अलाउंस और अन्य अलाउंस भी दिए जाते हैं। स्टाफ नर्स की सैलरी 54,329 के आसपास और जीडीएमओ की 75,000 के आसपास और स्पेशलिस्ट की 95,000 के आसपास। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आयु सीमा में अलग अलग राज्य के अनुसार अंतर हो सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए इन पोस्ट पर सिलेक्शन लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के आधार पर होती है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको आपको बताते हैं। तो रेलवे समय समय पर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालता रहता है। आप इन पोस्ट पर रेलवे की रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं या फिर जागरण जोश के गवर्नमेंट जॉब सेक्शन से भी आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।